जो आज का वीडियो है वो मॉडर्न किचन को लेकर होने वाला है। मैंने फ्लैट खरीदा है मोहाली में, और मोहाली में जो था किचन बनाई थी बिल्डर ने। तो जो बिल्डर ने किचन बनाई थी वो कुछ इस तरह से बनाई है। अब ख़राब हो चुकी है, सड़ चुकी है, बिल्कुल बिना यूज़ किए ही सड़ चुकी है। तो अभी मैं इसे नए तरीके से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले स्लैब डलेगा और बहुत अच्छी बनेगी। तो किचन तो मैंने अब तोड़ दी पुरानी वाली, और अब सारा कुछ तोड़ दिया है मैंने। तो ये सी शेप में मैंने फिर उसके बाद स्लैब डलवा लिया। अभी तो खैर सी शेप में डलवाया है। यहाँ पे किचन का स्टोव लगेगा और यहाँ पे सिंक आएगी। 24 इंच की सिंक अभी मैंने प्लान करी हुई है। देखते हैं बाद में क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि बनाते बनाते काफ़ी सारी चेंजेस हो जाती हैं। तो 15 mm की फुल बॉडी टाइल जो है वो मैं काउंटर टॉप के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि ग्रेनाइट यूज़ करूँ, लेकिन ग्रेनाइट का ज़माना जो है वो चला गया है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी जो है वो ग्रेनाइट की ज़्यादा होती है, टाइल की ड्यूरेबिलिटी कम होती है। मैंने सोचा चलो इस बार फुल बॉडी टाइल ले लेते हैं, हमने कौन सा तोड़ फोड़ करनी है ऊपर। तो ये राजेश भाई साहब है जो अभी इसको लगाने का काम कर रहे हैं। अभी कटिंग कुटिंग होगी किचन के हिसाब से। 8 बाई 8 फीट की है, तो उस हिसाब से ये कटिंग होगी। जब मैंने किचन का काम शुरू किया था तो कारपेंटर ने उसमें मॉडिफिकेशंस करवा दी थी। सी शेप से हटा के फिर वो एल शेप में करवा दी थी। तो ये 8 बाई 8 फीट की करवा दी। तो मैंने फिर क्या किया कि 8 फीट ना रख के थोड़ी सी 8 फीट से कम रखी, और जो सिंक थी वो 24 इंच की बजाय फिर 37 इंच की डबल बॉल वाली सिंक जो थी वो मैंने फिर उसमें प्लान कर ली। तो अभी ये वाली जो टाइल है ये फिट हो रही है इसके ऊपर। टाइल जो है वो ये 8 फीट की नहीं होती, पूरी 8 फीट से थोड़ी कम होती है, 94.5 इंच की होती है। मतलब 8 फीट का पूरा किचन है, तो इसमें से ये 2 उंगल जितना जो गैप है ये बच रहा है। तो ये टाइल जो है छोटी भी होती है। जो ग्रेनाइट होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, तो उसको अपने हिसाब से हम काट सकते हैं। और ग्रेनाइट जो है वो छोटा बड़ा साइज़ मिल भी जाता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो भी छोटा बड़ा मिल जाता है, लेकिन टाइल नहीं मिलती। टाइल जो है वो एक ही साइज़ आता है। तो ये अब सामने की भी टाइल्स लग रही हैं ऐसे। मैंने ऑफ वाइट कलर चूज़ करी हैं क्योंकि मुझे ऑफ वाइट कलर ही अच्छा लगता है। तो ये रही सिंक। 37 इंच की डबल बॉल की सिंक है जो 304 ग्रेड में आती है, स्टेनलेस स्टील। अभी तो इसके ऊपर ऑरेंज कलर का कवर लगा हुआ है, अदरवाइज़ ये स्टेनलेस स्टील है जो लाइट से कलर की नज़र आती है, एकदम शाइन करती है। तो जो राजेश भाई साहब है वो अब कटिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से। मैंने तो किचन का काम जो था वो अपनी लाइफ में पहली बार करवाया। तो कुछ इंटरनेट से आइडियाज़ लिए, यूट्यूब से, कुछ कारपेंटर ने आइडियाज़ दिए, कुछ इधर से लिए कुछ उधर से लिए। लेकिन फिर भी बाद में जब किचन बन के तैयार हुई तो लगा कि यार ऐसा ना करके ऐसा कर लेते तो ठीक था, ऐसा ना करके वैसा कर लेते तो ठीक था। तो आप बाद में आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं। चलो खैर, जो किचन बन रही है वो भी अच्छी बन रही है, सफाई से काम हो रहा है और सही काम हो रहा है। तो जो अभी मेरे को पहली ही गलती जो लगी, जो 37 इंच की जो मैंने डबल बॉल सिंक ली थी वो 37 इंच की बजाय अगर 32 इंच की सिंगल बॉल की लेता तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है और चौड़ी लेता है इससे थोड़ी। ये 18 इंच चौड़ी थी, सिंक कम से कम 20 इंच चौड़ी होनी चाहिए, चाहे बेशक सिंगल बॉल की हो लेकिन चौड़ी होनी चाहिए। तो अब जो कारपेंटर है वो भी पैरेलल में काम कर रहे हैं, और जो ऊपर के बक्से हैं उनको बनाने का काम चल रहा है। अभी ये माइका वगैरह चिपका रहे हैं। तो जो लकड़ी है कुछ इस तरह की यूज़ करी है। ये एक्शन टीसा की नहीं है, दूसरी वाली है। तो जो ऊपर के बक्से हैं उनको बनाने का काम चल रहा है ये। और इसका मुझे कारपेंटर जो है वो 8 साल की वारंटी जो है वो दी है कि भाई 8 साल तक कुछ नहीं होना है इस किचन को, ये लकड़ी हिलेगी भी नहीं 8 साल तक। ये जो बक्से बन रहे हैं ये किचन जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर जो बक्से लगने हैं वो वाले हैं। कुछ प्रोफाइल प्लान की हुई है मैंने,
एक साइड में, और एक साइड में मैंने क्रॉकरी प्लान करी हुई है। तो अभी कारपेंटर भाई साहब ने ऊपर के जो बक्से लगभग फिट कर दिए हैं, अब नीचे के जो बक्से हैं वो फिट हो रहे हैं। तो जहाँ पे ये स्पेस शर्ट वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, इसके साथ वाला जो बक्सा है ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। जो बॉक्सेस काउंटर टॉप के नीचे लगने थे वो एक्चुअल में थोड़ा छोटा करना पड़ा, 4 से 5 इंच, क्योंकि नीचे पाइपें वगैरह फिट कर दी हुई थी और उस वजह से बॉक्स था वो फिट बैठा नहीं। तो मुझे थोड़ा सा कटवाना पड़ा ये, और फिर फिट आया जाके ये। ये वाले जो हिंजेस हैं वो यूज़ कर रहे हैं अभी, जो पल्ले लगेंगे बॉक्सेस के उनके लिए ये वाले जो हिंजेस हैं वो लगाएंगे। ये 3D में है, और ये जो हिंजेस है इसको बंद करने के लिए हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, हल्का सा पुश करो और जो पल्ले हैं वो बंद हो जाते हैं। ये जो पल्ले हैं ये अभी लगाकर फिट कर दिए हैं, अभी फिनिशिंग नहीं की है। इनके ऊपर तो माइका भी लगेगा अभी, और ये बराबर भी होंगे नीचे से। हैंडल फ्री पल्ले लगे हैं ये, मतलब ये जो दरवाजे हैं इनके पल्लों के, इनके ऊपर हैंडल नहीं लगेगा। तो मैंने ग्रे कलर यूज़ किया था इसके बाहर के लिए। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हैंडल फ्री पल्लों का चल रहा है, और ऊपर से जो ग्रे कलर है वो फॉरेस्टी वाइट के साथ मैंने चूज़ किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली अब जो कंपोनेंट्स मॉड्यूलर किचन में यूज़ होते हैं तो वो अब लगने जा रहे हैं। मैंने एक तो पल्लों को खोलने के लिए जो हैंडल लगते हैं वो जी प्रोफाइल के ब्लैक कलर के हैंडल यूज़ करे हैं, आजकल उन्हीं का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो और ये वाले जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं ये भी आजकल जो यूज़ हो रहे हैं, नॉइस नहीं होता इनका, और दूसरा ये फ्री नहीं होते, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, मतलब इनकी वैल्यू ज़्यादा है और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। तो मैंने वो वाले यूज़ करे हैं अभी। तो बस अब ये फिट हो रहे हैं और उसके बाद फिर पल्ले लगेंगे, और पल्लों के बाद फिर किचन की जो सही आउटलुक है वो नज़र आएगी।
पहले तो मैं सोच रहा था कि वीडियो जो वो कम से कम 1 घंटे की बनाऊंगा, लेकिन आज की डेट में 1 घंटा किसी के पास नहीं होता। तो फिर मैंने इसे बड़ी मुश्किल से खींच खास के 20 मिनट तक कराए और काफ़ी कुछ जो था वो मैंने इसमें से निकाल दिया। तो ये कुछ पल्ले इस तरह से लग रहे हैं अभी काउंटर टॉप के नीचे के जो पार्ट्स हैं, और अब बस ख़त्म होने वाली है ये किचन का काम। मैंने जब किचन का काम शुरू किया था तो मुझे टारगेट मिला था 10 दिन का, कि 10 दिन में बना के ख़त्म कर देंगे, पर किचन का काम 1 महीने तक चला। मतलब 27 से 28 दिन जो थे वो उतने लगे हैं इस पे बनाने के लिए। तो फाइनली अब चल रहा है जीटीपीटी का काम। जीटीपीटी जहाँ पे बर्तन रखते हैं धोने के बाद, वो होती है। फुल फॉर्म क्या है इसकी मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। बाकी मैं कारपेंटर का नंबर भी दे दूँगा, तो अगर आपको अपनी किचन का काम करवाना है तो आप कारपेंटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मेरा इसमें जीटीपीटी 2 साइज़ में आती है ज़्यादातर, या तो 2 फीट की या फिर 3 फीट की। तो मैंने जो लगवाई है वो 3 फीट की लगवाई है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा होते हैं और बड़े साइज़ है तो अच्छा है। छोटे साइज़ में फिर बाद में बोलते रहो यार बड़ी करवाई होती तो ठीक था, छोटी करवा ली, बर्तन पूरे नहीं आ रहे। तो इसलिए फिर एक टाइम का खर्चा था तो मैंने फिर बड़ी करवा ली है। तो लगने के बाद देखते हैं कैसी लगती है। मैंने जो आरओ है वो भी टॉप पे फिट करवा लिया है, क्योंकि इसको कौन बार बार खोलता रहे, कौन देखता रहे। और ये ऑटो क्लोज है, तो ये जैसे ही ये इसका टैंक भर जाता है पानी का, तो आरओ जो है वो अपने आप बंद हो जाता है, तो उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैंने परमानेंट ऊपर ही फिट कर दिया। तो कुछ इस तरह से बनना शुरू हो गई है। नीचे काउंटर टॉप और उसके ऊपर का जो कलर है वो फॉरेस्टी वाइट रखा है। नीचे काउंटर टॉप के नीचे के जो पल्ले हैं उसका रखा है ग्रे, और जो टॉप पे है वो भी ग्रे कलर में रखा है। और ये बन रही है मेरी क्रॉकरी। क्रॉकरी जो है वो प्रोफाइल बनती है, जिसमें एल्यूमिनियम की ब्लैक कलर की शीट होती है और ब्लैक कलर का शीशा होता है। तो ये देखते हैं अभी कैसा बनेगा। क्रॉकरी से ही किचन की जो लुक है वो अच्छी बन के आएगी। 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो किचन की लुक को बढ़ाती हैं। प्रोफाइल के साथ साथ अब लाइट का भी काम चल रहा है। तो वार्म वाइट कलर की जो लाइट है वो किचन में यूज़ होती है, जो पीली सी दिखती है। तो ये एलईडी लाइट है जो बक्से के नीचे वाले हिस्सों में यूज़ हो रही है, और काउंटर टॉप के ऊपर जो बक्से लगे हुए हैं उनके नीचे भी ये वाली लाइट जो है वो मैंने प्लान करी हुई है। तो किचन की जो लुक बढ़ाती है, एक तो ये लाइट होती है जो लगती है, दूसरा कलर मैंने फॉरेस्टी वाइट और ग्रे कलर चूज़ किया, और तीसरा मैंने एक तो क्रॉकरी चूज़ करी प्रोफाइल शेप में, और चौथा जो था जो काउंटर टॉप के ऊपर का एक बॉक्स मैंने प्रोफाइल में यूज़ करा। तो उससे क्या था कि इसकी लुक जो थी वो बहुत अच्छी निकल के आई।
तो फाइनली किचन बन के तैयार हो गई। तो कुछ इस तरह से दिख रही है। ये रही फाइनल आउटलुक किचन की। तो ये मुझे लुक बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये रहे कारपेंटर भाई साहब जिन्होंने इसका काम किया है। नंबर जो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी किचन का काम करवाना है तो आप करवा सकते हो। टाइम लगता है थोड़ा काम करने में, क्योंकि अगर सफाई से काम करना है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो वार्म लाइट के साथ, प्रोफाइल के साथ कुछ इस तरह की लुक आ रही है। तो बस अभी यहाँ पे हवन हो गया और गृह प्रवेश भी हो गया। तो फाइनली हम यहाँ पे शिफ्ट कर गए। तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय माता दी।